प्रधानी चुनाव जीत चुकी दुल्हन शादी के बाद हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची। दुल्हन को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ जुटी रही। मामला आंवला तहसील क्षेत्र के गांव आलमपुर कोट का है। ब्लॉक रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीपाल लोधी के बेटे ओमेंद्र वर्मा की शादी उझियानी बदायूं के गांव बहादुरगंज की सुनीता वर्मा के साथ तय हुई थी। पंचायत चुनाव आने पर परिजनों ने आनन फानन में कोर्ट मैरिज कराकर सुनीता वर्मा के नाम से प्रधानी चुनाव लड़ा और प्रधानी जीत भी ली। हालांकि सुनीता वर्मा नामांकन दाखिल करने और जीत का प्रमाण पत्र लेने ब्लॉक तक आई थीं। वहीं उक्त मामले पर एक प्रत्याशी ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, परंतु कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद निस्तारण कर दिया गया। मुहूर्त के मुताबिक शनिवार को बारात गई और रविवार को 11 बजे नई नवेली दुल्हन ग्राम प्रधान सुनीता वर्मा को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर लौटी। दुल्हन की सास गांव की 2 बार प्रधान रह चुकी हैं। एक महिला ने देवर देवरानी पर मारपीट का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत की है। आंवला नगर के मोहल्ला अनुपुरा की मुन्नी देवी पत्नी जोगराज ने बताया कि वह घर में बच्चों के साथ बैठी थी। इसी बीच उसका देवर और देवरानी आ गए और उसे लात घूंसों व डंडों से मारा पीटा, जिससे वह घायल हो गई। महिला ने जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। महिला के साथ गाँव के ही आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। आंवला थाना क्षेत्र के गांव बारीखेड़ा निवासी कमलेश पत्नी राजेंद्र ने पुलिस से शिकायत कर बताया कि बीती शाम वह घर में थी। इसी बीच गांव के आधा दर्जन लोग उसके घर में आकर पति को गालियां देने लगे। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट की। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग आए और उसे बचाया। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। एक सूदखोर ने ठेले वाले से 10,000 के बदले वसूले 35,000 और बकाया बताकर मारपीट कर ठेला छीन लिया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। आंवला नगर के फूटा दरवाजा निवासी संजय प्रजापति ने पुलिस से शिकायत कर बताया कि रविवार की शाम 5 बजे वह मोहल्ला खेड़ा काली मंदिर के समीप अपने ठेले पर सब्जी बेच रहा था। इसी बीच मोहल्ले का ही एक व्यक्ति गाली गलौज करने लगा। उसने उक्त व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले अब तक 35,000 रुपए दे चुका है, परंतु वह अभी और बकाया बता रहा है। उसने आरोप लगाया कि सूदखोर उसके गले से रुपए निकालने लगा। विरोध करने पर उसके गाल पर कई थप्पड़ मारे और डंडे से पीटा। उसके गले के रुपए और ठेला छीन लिया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। आंवला नगर पालिका परिषद की ओर से नगर में पौधारोपण किया गया। कर्मियों द्वारा 2 दिन में करीब 2000 पौधे लगाए गए। नगर पालिका परिषद चेयरमैन संजीव सक्सेना ने बताया कि रेलवे स्टेशन के समीप बनी कान्हा गौशाला और MRF सेंटर में वृक्षारोपण किया गया है। 2 दिन में सागौन, नीम, जामुन सहित आदि प्रजातियों के 2000 पौधे लगाए गए। अधिशासी अधिकारी राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि पालिका को दिए गए लक्ष्य से अधिक पौधे लगाने का प्रयास किया जाएगा। पौधारोपण कार्य के दौरान मनोज मौर्य, रंजीत मौर्य, महेंद्र सक्सेना, आकाश मौर्य, आशु एडवोकेट समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। साप्ताहिक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के काटे चालान और जुर्माना वसूला। आंवला पुलिस ने नगर के पुराना बस स्टैंड के समीप चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 30 लोगों के चालान काटे और मौके पर 3500 रुपए का जुर्माना वसूला। इस मौके पर SI प्रवीण कुमार, SI जसवीर सिंह समेत अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। CO के समझाने के बाद परिजनों ने किया रघुवीर के शव का अंतिम संस्कार। भमुरा के गांव सरारी में 2 दिन पूर्व जुए में हार जीत को लेकर खूनी संघर्ष हो गया था। विवाद में लाठी डंडे, ईंट पत्थर चले और फायरिंग की गई, जिसमें एक 70 वर्षीय बुजुर्ग रघुवीर की मौत हो गई थी और दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजकर दोनों पक्षों के 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं बीती शाम रघुवीर का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। रविवार की सुबह मृतक के परिजन CO से मिले और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अंतिम संस्कार करने को कहा।
सीओ द्वारा समझाने के बाद दोपहर के समय गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा ने बताया कि मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जबकि आरोपियों का पुलिस कस्टडी में उपचार हो रहा है। समझाने पर वह मान गए और अंतिम संस्कार कर दिया। हरियाणा में किराए पर टेम्पो चलाने वाला एक शख्स टेम्पो लेकर फरार हो गया। महीनों तलाश करने के बाद टेम्पो मालिक ने चालक को गांव में पकड़ लिया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। महेंद्रगढ़ हरियाणा के गांव अन्नाबास निवासी बुद्धराम पुत्र सरदार सिंह ने भमोरा पुलिस से शिकायत कर बताया कि वह राज मिस्त्री का काम करता है। उसके घर पर भमोरा के गांव सराऊ निवासी उमेश पुत्र राज बहादुर 6 वर्ष पूर्व मजदूरी करने गया था। वहां रहने पर उसने विश्वास बना लिया और विश्वास के आधार पर उसने उमेश को एक टेम्पो अपने नाम से दिलवा दिया, जिसका वह 10,000 रुपये प्रति माह किराया देने लगा। उसने उससे 40,000 रुपये उधार भी लिए। इसी बीच 11 अक्टूबर 2020 को उमेश टेम्पो समेत अचानक लापता हो गया। तलाशते हुए वह आज सराऊ आया तो देखा कि उमेश गांव में रह रहा है। उसने उमेश से टेम्पो और उधार के रुपए मांगे तो वह इनकार करने लगा और दोबारा गांव आने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। भमोरा क्षेत्र में खूनी संघर्ष के दौरान हुई बुजुर्ग की मौत के बाद रविवार को परिजनों से मिलने सपाई पहुंचे और परिवार से बात की। भमोरा के गांव सरारी में जुए को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग रघुवीर की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हो गए। उक्त घटना के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आगम मौर्य पार्टी पदाधिकारियों के साथ रविवार को गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। परिजनों ने पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न करने का आरोप लगाया तो जिला अध्यक्ष ने कहा समाजवादी पार्टी के नेता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर उचित कार्यवाही की मांग करेंगे। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदेश यादव उर्फ गुड्डू, ब्रिजेश श्रीवास्तव समेत तमाम सपाई मौजूद रहे। विवाहिता रहनुमा के 3 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अलीगंज नगर के मोहल्ला दर्जी चौक में 1 जुलाई को मोहम्मद नबी की बेटी रहनुमा की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। मृतका के पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर पड़ोस के रहने वाले बेटी के पति समेत 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रविवार को पुलिस ने पति, सास और ननद को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। खलिहान में लकड़ी सुखाने गई युवती के साथ छेड़खानी की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। बिसारतगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के समीप खलिहान में लकड़ी सुखाने गई युवती को गांव के ही एक युवक ने बुरी नियत से दबोच लिया और छेड़खानी की। चीख पुकार करने पर आरोपी फरार हो गया। युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिला पंचायत चुनाव में सपा को मिली करारी हार से आहत होकर एक समर्थक ने नाराजगी जताते हुए अपने खून से खत लिखकर अखिलेश यादव को भेजा है। सिरौली नगर निवासी यामीन चौधरी समाजवादी पार्टी समर्थक है। बीते दिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा की जीत होने से वह आहत है। समर्थक ने खून से लिखे खत में बताया कि सपा के 26 और भाजपा के 13 सदस्य बरेली में थे, परंतु सपा के सदस्यों ने भाजपा के प्रत्याशी का समर्थन करके सीट गंवा दी। उसने भाजपा का समर्थन करने वाले सपाइयों को पार्टी से निकालने की मांग की है।